जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आपके YouTube चैनल आपके परिवार में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसका एग्जाम होने वाला है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर इसमें सैलरी क्या होती है, प्रोफेशन काल में क्या होती है, और जैसी बेसिक है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद सैलरी कितनी बनती है, 2 साल पूरी होने के बाद सैलरी कितनी है, 8वां वेतन लग जाएगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी, हमें कौन सा विभाग मिलेगा चयन होने के बाद। इन सभी बातों को दूर करते हुए आज हम बात करेंगे प्रोफेशन काल में सैलरी कितनी होगी, 2 साल बाद में कितनी होगी, 8वां वेतन आयोग बाद में कितनी होगी, और मेन जो मुद्दा है क्या काम रहेगा। अगर आपका मान लो फोर्थ ग्रेड में चयन हो गया, कोई भी विद्यार्थी है, अगर आपका एक बार चयन हो जाता है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। नौकरी को हल्के में मत लेना है। फोर्थ ग्रेड में चयन होता है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से पहली जो सैलरी आएगी वो 12,400 रुपये। अगर हम बात करें कि ये वैकेंसी कौन से लेवल में आती है तो लेवल 1 आता है। कौन सा? लेवल 1। 12,400 में से आपके 700 रुपये जीपीएफ के कट जाएंगे और 400 रुपये आरजीएचएस के कट जाएंगे। कितने कट गए? 1100। यानी आपके खाते में मूल वेतन आएगा 11,300 रुपये। ये है 2 साल तक। और ये जो 1100 रुपये कटेंगे इसमें सबसे जो मेन है ना, ये 400 रुपये बहुत मायने रखते हैं। आरजीएचएस कार्ड बन जाएगा आपका और पूरे परिवार के लिए आपकी दवाइयां फ्री हो जाएंगी। तो 400 रुपयों कम थे, 5,000 रुपयों फायदा उठा होगा मैंने। क्योंकि हर परिवार में ये स्थिति है, कोई ना कोई बीमार रहता है तो 4-5 हजार रुपये दवाई घर में आती ही है। तो इस कार्ड से आपको वो फ्री में मिलेंगे। पहले महीना वेतन कितो आओगे आपके खाते में? 11,300। समझ आ गई? ये है 7वें वेतन आयोग यानी वर्तमान के अनुसार। जैसे ही आप 2 साल पूरी करते हो तो आपकी बेसिक हो जाती है 17,400 रुपये। ये क्या है? बेसिक सैलरी। इसके अलावा 63% आपको डीए मिलेगा। वर्तमान समय के हिसाब से बता रहा हूं, कितना मिलेगा? 2025 के अनुसार 63%। और एचआरए कम से कम आपको मिलेगा तो 9% ये मिलेगा। ये टोटल कितने हो गए? लगभग 70% हो गए। 17,400 का 70% निकालिए, निकालो। लो भाई, इतना तो हाथ तंग अपना भी है। मैथ को नहीं आवे, कम ही आवे बालको, बता दूं था थारा वास्ते। 12,180 हो गया। कितने हो गए? 12,180। 08592। ये आपकी 2 साल के बाद है वो सैलरी हो जाएगी फोर्थ ग्रेड में 7वें वेतन आयोग के अनुसार। अब बात करते हैं सर, जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 8वां वेतन आयोग लगता है तो ये जो आपके 12,400 है इसकी जगह आपको 2 साल तक कम से कम 18,000 रुपए मिलेंगे। 17 या 18, ये फिक्स नहीं है। लेकिन 2 साल जिसके हो गए हैं वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर बनाया है। पीछे वीडियो में मैंने बताया उसके बारे में। कम से कम सैलरी बढ़ेगी 1.92 गुना, अधिकतम 2.36 गुना। तो लगभग आप ये मान के चलिए 17,400 के 1.92 कितने बन रहे हैं? लगभग 32,000 रुपये आपकी
बेसिक हो जाएगी। ये कब होगी गुरुजी? ये 8वां वेतन आयोग लगने के बाद। कितनी हो जाएगी? 32,000। और आपका डीए है वो 0% यानी 3% से फिर से स्टार्ट होगा। डीए बोलते हो या फिर इंक्रीमेंट बोलते हैं। जो जॉब में है, गवर्नमेंट में है, वो क्या बोलते हैं? उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। नहीं सॉरी, इंक्रीमेंट अलग से होता है। ठीक है, 3% है वो, इंक्रीमेंट अलग से लगता है। डीए महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में 3% और जुलाई में 3%। ये आंकड़ा औसतन है, 3% ही बढ़ा, ये मान के चलो। अब आपकी बेसिक हुई 32,000 यानी 3% बढ़ेंगे तो लगभग आपके 32,000 के अनुसार 960 रुपए जुलाई में बढ़ेंगे और 960 रुपए जनवरी में बढ़ेंगे। यानी साल के 2,000 रुपए ये बढ़ने फिक्स हैं। और एक लगता है इंक्रीमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उसको इंक्रीमेंट लगता है जुलाई माह में, 3% ये 1,000 रुपए ये। ठीक है, साल के 3,000 रुपए कम से कम आपकी सैलरी में बढ़ेंगे। और ये जो बेसिक है उसका ये मान के चलिए एचआरए भी बढ़ाने की संभावना है, लेकिन कम से कम एचआरए 10% आपको मिलेगा, यानी 32,000 रुपए। 10% कितने हो गए? 3200। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट। हाउस है रेंट, यानी गवर्नमेंट आपको क्वार्टर अलॉट करती है रहने के लिए। अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हो तो ये पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, आपकी सैलरी कम से कम कितनी हो जाएगी? 32, 35 और 38 यानी 40 के समथिंग हो जाएगी। कम से कम बताए 1.92 के अनुसार। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछली बार 7वां वेतन आयोग करा था 2.57 गुना। ये जो फैक्टर लागू करती है ना, तो आप 50,000 रुपए उठाओगे 2 साल बाद 8वां वेतन आयोग के अनुसार। और बताओ भी। अब कई विद्यार्थी हैं, उनको ये पता नहीं है कि कौन सा विभाग मिलेगा। कमेंट करके पूछते हैं। हाँ, मैं मानता हूं नई नॉलेज है, कोई भी चीजें पूछनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगी, आपका चयन होगा, उसमें नंबर के हिसाब से आपको विभाग अलॉट किए जाएंगे। जैसे कोर्ट में है, 4th ग्रेड में, जैसे कोर्ट में अलग से भर्ती आई हुई है, उनका तो इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे हिसाब से कोर्ट में इनकी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में 4th ग्रेड की वैकेंसी अलग से आई हुई है। जैसे आपका स्कूल में चयन हो गया, 4th ग्रेड में चयन हो गया, आपको स्कूल मिल गई, तो क्या काम है? अभी आनंद ही आनंद है, घंटी बजानी है, चाय पानी पकड़ाना है, कमरा बंद करना है, ऑफिस बंद करनी है, इतना ही काम है। पूरी गवर्नमेंट की छुट्टियां मिलेंगी, सुबह 10 बजे जाणु है और 4 बजे आणु है, मास्टर 10 मिनट पहले पहुंचणु है और 10 मिनट बाद आणु है। वो आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होता है। शिक्षा विभाग अलॉट होता है तो बहुत ही शानदार नौकरी है, 4th ग्रेड अति शानदार। बाकी अदर विभाग में जैसे नगर पालिका मिल गया तो वहां थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें टाइमिंग है वो अलग होता है। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आपको 9:30 बजे पहुंचना होता है। 6 बजे ऑफिस का टाइम है तो 6:30 बजे आपको निकलना होता है। तो वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अपना जो चैनल है टेलीग्राम इसी नाम से है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और अपने परिवार को हिस्सा बनिए और परिवार को बढ़ाइए। थैंक यू।